रीजनिंग में जब भी आपको लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करना तो सबसे पहले आपको पता करना कि जो पैटर्न दिया उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पैटर्न दिया और इन 3 पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर बीच में दिया है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया उसी की जगह बाकी के पैटर्न में संख्या कैसे लिखी है सबसे पहले तो आपको पता करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इस पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में है, तो यहाँ पर इस पैटर्न में बीच में 348 कैसे लिखा है और यहाँ पर 131 कैसे लिखा है, ये सबसे पहले तो आपको पता करना है। यानी कि यहाँ पर आसपास 5 और 6 संख्या, तो इन संख्या को ऐसा क्या करके यहाँ पर हमें 131 मिले और सेम तरीके से यहाँ पर 7 और 5 को ऐसा क्या करके यहाँ पर हमें 348 मिले। फिर हम यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करते हैं कि 131 कैसे लिखा है। तो 5 और 6 को ऐसा क्या करके यहाँ पर हमें 131 मिले। तो अगर इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो 131 होगा नहीं, गुणा करेंगे फिर भी नहीं होगा, माइनस करेंगे फिर भी नहीं होगा। अब 131 हमारे पास बड़ी संख्या है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन संख्याओं का वर्ग या घन करके देखेंगे। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 का घन करते। तो 5 का घन कितना होता है, तो आप हो गए 5 का घन होता है 125 और 125 में अगर हम इसी 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 131 हो जाएंगे और 131 यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर 348 का पता करता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी घन करेंगे। 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन होता है 343 होता है। तो 343 किया है, यहाँ पर भी 5 को प्लस कर देंगे तो 343 5 कितने हो जाएंगे, 348 हो जाएंगे और 348 भी यहाँ पर लिखा है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम संख्या बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का घन करेंगे। तो 9 का घन कितना होता है, तो 9 का घन 729 होता है। अब इसी 729 में क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 737 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 737 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए।